जय हिंद टू ऑल। आर के क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम जनरल साइंस से रिलेटेड सारे एमसीक्यू कवर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा यूनिवर्स। सीजी कैट में आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं जो कि नोटिफिकेशन में दिए हुए हैं, हम वो सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। आशा करता हूँ आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों में शेयर भी करेंगे। अपनी क्लास की ओर चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच प्लानट इज नोन एज द वाटरी प्लानट। दोस्तों इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मरकरी, ऑप्शन बी अर्थ, ऑप्शन सी मार्स, ऑप्शन डी जुपिटर। दोस्तों वाटरी प्लानट शायद ये हम सबको अच्छे से पता है कि अर्थ को बोलते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अब अर्थ को और क्या क्या बोलते हैं? एक वाटरी प्लानट भी बोलते हैं और ब्लू प्लानट भी बोलते हैं और एक टेरा भी बोलते हैं। टेरा प्लानट भी अगर कभी एग्जाम में आ जाता है तो भी आप उसका आंसर अर्थ ही टिक करोगे। नेक्स्ट इज, in order to their distance from the sun, which of the following planets lies between Mars and Uranus? तो दोस्तों आपको ये सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट्स, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा प्लैनेट सन के सबसे पास है, कौन सा दूर है। तो इनकी पोजीशंस आपको एक बार अच्छे से याद कर लेनी है। तो इसके ऑप्शंस हैं अर्थ एंड जुपिटर, जुपिटर एंड सैटर्न, ऑप्शन नंबर सी सैटर्न एंड अर्थ, ऑप्शन नंबर डी सैटर्न एंड नेपट्यून। तो मार्स और यूरेनस के बीच जुपिटर एंड सैटर्न है, तो इसका बी ऑप्शन सही आंसर होगा। अब देखिए इस पिक में हमारे ग्रह जो प्लैनेट्स हैं उनकी जो पोजीशन है उन्हें दिखाया गया है। अब इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक भी बता देता हूँ जिससे आपको याद करने में थोड़ा इजी रहेगा। जैसे मरकरी दिया हुआ है तो इसको हम मिस्टर ले लेंगे। जैसे मरकरी को मिस्टर लिख देते हैं ना, एम आर, तो इसको मान लो मैंने एम आर लिख दिया शॉर्ट में, मिस्टर। और बीनस, बीनस को मैंने बीन लिख दिया, मिस्टर बीन। बहुत फेमस है, आपने इनके शोज कई बार देखे भी होंगे। तो मैंने लिख दिया मिस्टर बीन। अर्ली मॉर्निंग, अर्ली का ई लेंगे, अर्ली मतलब अर्थ, एम मॉर्निंग मतलब मार्स। मिस्टर बीन अर्ली मॉर्निंग जैसन, जैसन रॉय से मिलने जाते हैं, ऐसे आप याद कर सकते हो, जैसन रॉय से मिलने जाते हैं। तो जेसन को आपको कैसे लिखना है, इस प्रकार से लिखना है, जे और एस यू एंड एन। ओके, तो आपको अच्छे से आएगा कि मिस्टर बीन अर्ली मॉर्निंग जेसन रॉय से मिलने जाते हैं, ऐसा आप याद कर सकते हो। तो इससे आपको सारे सीक्वेंस याद हो जाएंगे। अब इसमें एक चीज़ और है कि इसमें हम पहले अभी हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, इससे पहले 9 हुआ करते थे, एक प्लूटो भी हमारा प्लैनेट था। तो वो कब हटाया गया, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। 24 अगस्त 2006 को प्लूटो को जो प्लैनेट है उसकी लिस्ट से हटा दिया गया था। अब नेक्स्ट इस, जैसे मान लो कई बार हमसे पूछ लिया जाता है कि इसके साइज के हिसाब से प्लैनेट को हम कैसे अरेंज करेंगे, तो इसकी भी एक ट्रिक हमने बनाई है। आशा करता हूँ ये आपको याद करने में काफ़ी सहायता करेगी। इस ट्रिक को याद करने का तरीका है, आप ऐसे याद कर सकते हो, जुपिटर एंड सन आर ईवीएम मेंबर, ऐसे आप लिख लेना, जुपिटर एंड सन आर ईवीएम मेंबर। जुपिटर नाम से ही क्लियर है कि जुपिटर ही है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो गया हमारा, जुपिटर। उसके बाद ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है सारे जुपिटर। अब एस, एस से क्या हो गया, सैटर्न। यू से क्या हो गया, यूरेनस। ई से एन से क्या हो गया, नेपच्यून। जेसन वाला पोर्शन क्लियर हो गया, जो हमने लास्ट ट्रिक में, जिसमें हम मतलब सूर्य से जो दूरी थी उसको हम याद करने का ट्रिक बता रहे थे, उसमें अभी जेसन हमने लास्ट में यूज़ किया था कि मिस्टर बीन अर्ली मॉर्निंग जेसन रॉय से मिल जाते हैं। तो वही जेसन है ये, जे और सन, जेसन। आप जेसन रॉय बहुत अच्छे फेमस क्रिकेटर भी हैं, तो आप उससे भी इसको याद रख सकते हो, जेसन। अब ईवीएम, ई से हो गया अर्थ, वी से हो गया वीनस और एम से हो गया मरकरी। और मेंबर, ईवीएम मेंबर, सॉरी एम से हो गया मार्स और एम, एम ही आ रहा है तो ये मरकरी होगा। तो इसका ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं। आप एक दो बार भी पढ़ेंगे तो आसानी से आपको ये ट्रिक याद हो जाएगी।
चलो एक बार देख लेते हैं। जो हमने पुरानी ट्रिक पढ़ी थी वो क्या थी कि मिस्टर बीन अर्ली मॉर्निंग जैसन रॉय से मिले जाते हैं। मिस्टर का हमने एम लिया था मरकरी, बीन वीनस, अर्ली अर्ली का ए लिया था मतलब अर्थ, मॉर्निंग एम लिया था मार्स, और जेसन जेसन का यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। और इसका इस जो साइज वाली एज पर देयर साइज इन, तो इसकी ट्रिक आपको बताई दी है मैंने, जुपिटर एंड सन आर ईवीएम मेंबर। थर्ड क्वेश्चन है अ ब्लैक होल इज अ ब्लैक होल। ऑप्शन नंबर ए कॉन्ट्रैक्टेड स्टार विद इंटेंस ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑप्शन नंबर बी स्टार विद वेरी लो सरफेस टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर सी स्टार विद नो एटमॉस्फेयर, ऑप्शन नंबर डी पल्सेटिंग स्टार। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कॉन्ट्रैक्टेड स्टार विद इंटेंस ग्रेविटेशनल पुल। अब दोस्तों कई बार क्या होता है कि ब्लैक होल से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे सुपरनोवा आपसे पूछ लिया जाएगा कि सुपरनोवा क्या होता है। तो जैसे एक जो स्टार होता है जब उसकी पूरा फ्यूल ख़त्म हो जाता है, मतलब ख़त्म होने पर होता है, मतलब उसकी लाइफ बिल्कुल एंड पे होती है, तो उसमें एक बहुत जोर का विस्फोट होता है। तो जो विस्फोट होता है उसे हम सुपरनोवा कहते हैं। अब विस्फोट हो गया, अब ब्रह्मांड में कोई चीज़ मान लो फट गई, जगह जगह फैल चुकी है वो, अब वो आपस में कलेक्ट भी होगी क्योंकि फोर्सेस काम करते हैं उधर। जब वो कलेक्ट होती है तो क्या करती है, वो एक डेंस बॉडी बना लेती है, बहुत ही ज़्यादा डेंस होती है वो बॉडी बना लेती है। तो जो डेंस बॉडी बनती है, जो जो एक डेंस बॉडी बनती है उसको हम न्यूट्रॉन स्टार बोलते हैं। तो ये दो टर्म्स हैं जो आपको याद रखना है, न्यूट्रॉन स्टार और सुपरनोवा। ये किससे रिलेटेड है, ब्लैक होल से रिलेटेड है। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटेड द कलर ऑफ द स्टार। दोस्तों इसका सही आंसर है सी टेम्परेचर। मिल्की वे गैलेक्सी वॉज फर्स्ट सीन बाय, ऑप्शन नंबर ए गैलीलियो, ऑप्शन नंबर बी जॉर्जेस लिमेत्रे, ऑप्शन नंबर सी मार्कोनी, ऑप्शन नंबर डी सर आइजैक न्यूटन। दोस्तों तो इसका सही आंसर आशा करता हूँ आप सबको ही पता होगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए गैलीलियो। अब जॉर्ज लिमेत्रे के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। जॉर्ज लिमेत्रे क्या थे, जिन्होंने जो बिग बैंग थ्योरी है उसको सबसे पहले दिया था, वो थे जॉर्ज लिमेत्रे। और अब बिग बैंग थ्योरी से भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या होती है, तो यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, इससे रिलेटेड जो थ्योरी है उसे हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। अब मार्कोनी ने क्या किया था, रेडियो की खोज की थी। अब सर आइजैक न्यूटन ने क्या किया था, सभी जानते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेली कॉमेट अपीयर्स वंस इन अ पीरियड ऑफ। तो हेली कॉमेट 76 ईयर्स में एक बार अपीयर होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 76 ईयर। क्वेश्चन नंबर 7, सिरियस इज द ब्राइटेस्ट स्टार आउटसाइड ऑफ द सोलर सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए कैट स्टार, ऑप्शन नंबर बी डॉग स्टार, ऑप्शन नंबर सी फॉक्स स्टार, ऑप्शन नंबर डी लॉन स्टार। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी डॉग स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्कवर द लॉस ऑफ प्लानिटरी ऑर्बिट्स। ऑप्शन नंबर ए गैलीलियो गैलीली, ऑप्शन नंबर बी निकोलास कॉपरनिकस कॉपरनिकस, अजीब सही नाम है, ऑप्शन नंबर सी जोहानिस केपलर, ऑप्शन नंबर डी आइजैक न्यूटन। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। 9 क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द ब्लू प्लानट। तो ये हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया था कि ब्लू प्लानट हुआ, वाटरी प्लानट हुआ, टेरा हुआ, ये हम किसको बोलते हैं, अर्थ को बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द प्लानट इज नियरेस्ट टू द अर्थ। अब अर्थ के सबसे नियरेस्ट कौन सा है, तो इसका आंसर है वीनस, ऑप्शन नंबर बी। और सबसे नियरेस्ट है तो इसका शेप भी लगभग लगभग अर्थ के बराबर होगा, और ये सबसे चमकता हुआ भी प्लानट है, सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट प्लानट भी है, सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लानट भी है। तो ये सब चीज़ें आपको वीनस के बारे में याद रखनी है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्राइटेस्ट प्लानिट, क्वेश्चन आ चुका है, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वीनस। नेक्स्ट इज विच प्लानिट इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार हो चाहे इवनिंग स्टार हो, आंसर वीनस ही रहेगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। पार्सेक इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ, ऑप्शन नंबर ए डेंसिटी ऑफ स्टार, ऑप्शन नंबर बी एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, ऑप्शन नंबर सी ब्राइटनेस ऑफ हेवनली बॉडीज, ऑप्शन नंबर डी ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ जाइंट स्टार्स। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लानिट इज नोन एज द अर्थ ट्विंस, और मैंने आपको बताया था कि अर्थ का ट्विंस हो, चाहे मॉर्निंग स्टार हो, इवनिंग स्टार हो, चाहे ब्राइटेस्ट प्लानिट हो, या सबसे हॉटेस्ट प्लानिट हो, इन सब के आंसर्स क्या होते हैं, वीनस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वीनस। क्वेश्चन नंबर 14, कॉमेट्स रिवॉल्व अराउंड, अब जो कॉमेट्स हैं वो किसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ऑप्शन नंबर ए सन, ऑप्शन नंबर बी अर्थ, ऑप्शन नंबर सी वीनस, ऑप्शन नंबर डी नो सिंगल हैविंग द बॉडी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सन। कॉमेट्स के बारे में एक और पूछ सकते हैं कि जैसे मान लो ये किस लॉ पर काम करते हैं, तो ये कैल्कुलर ने जो अपने लॉ दिए थे ये उन पर काम करते हैं। अब ये होते क्या है, सपोज दैट ये एज पर कॉपलर लॉ ये है कि जो सूर्य से जिस कॉमेट्स की जो दूरी है वो जितनी ज़्यादा होगी, जो जितनी ज़्यादा होगी उसमें फोर्स उतना ही कम लगेगा, तो उसके जो मूवमेंट है, मतलब जो उसकी मूव है वो बहुत स्लो होगी। अब मान लो कोई सूर्य के बहुत ज़्यादा पास है प्लानिट या कॉमेट्स जो भी है, वो सूर्य के बहुत ज़्यादा पास है, तो क्या होगा कि उसमें फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा, फोर्स ज़्यादा लगेगा तो उसकी जो स्पीड होगी वो बढ़ जाएगी। तो यही इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लानिट्स टेकन द सेम नंबर ऑफ डेज फॉर द रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, वीनस। 16, द प्लैनेट्स दैट हैव नो नेचुरल सैटेलाइट्स आर, ऑप्शन नंबर ए मरकरी एंड वीनस, ऑप्शन नंबर बी अर्थ एंड मार्स, ऑप्शन नंबर सी जुपिटर एंड सैटर्न, ऑप्शन नंबर डी यूरेनस एंड नेपच्यून। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मरकरी एंड वीनस। और सारी सैटेलाइट्स आप एक बार पढ़ के चले जाना, जो इंपोर्टेंट सैटेलाइट्स हैं मरकरी और वीनस पे कोई सैटेलाइट है ही नहीं, अर्थ के पास सिर्फ एक सैटेलाइट है, वो है हमारा मून। मार्स पे दो फेमस सैटेलाइट्स है, फोबोस और डिग्मोस। इसके बाद में अगर एक क्वेश्चन और बन सकता है कि सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स किस प्लानिट के पास में है, तो उसका आंसर आपको टिक करना है सैटर्न। अब ये रिसेंटली अभी ये चेंज हुआ है, पहले जुपिटर था, अभी क्या है जुपिटर के पास 79 है और सैटर्न के पास 82 है, तो सबसे ज़्यादा किसके पास हो गए, सैटर्न के पास। नेक्स्ट इज द प्लानिट दैट हैव नो नेचुरल सैटेलाइट्स, ये पहले से कर चुके हैं हम, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, मरकरी एंड वीनस। नेक्स्ट इज द प्लानेट amongst the following other than Saturn that show a faint ring is, अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अर्थ, ऑप्शन नंबर बी जुपिटर, सी मार्स, डी प्लूटो। तो प्लूटो तो है ही नहीं। अब इसके बाद चलते हैं, इसका सही आंसर है जुपिटर। अब देखो मैंने आपको बताया था कि जो जिसके पास है उसमें वैसी वैसी थोड़ी उसकी क्वालिटीज भी है। अब सैटर्न के सबसे ज़्यादा पास कौन सा है, जुपिटर। तो सैटर्न के पास रिंग है, फेंट रिंग है, तो भाई साहब उसने जुपिटर को भी दे दी कि भाई तू भी रख ले थोड़ी सी, ठीक है। तो जी हमें नॉर्मली हमारी आई से दिखती नहीं है, लेकिन जब आप इसे मतलब जो साइंटिस्ट वगैरह टेलीस्कोप की मदद से अगर देखेंगे तो हमें ये आसानी से दिख जाएगी। नेक्स्ट इज विच इज़ द हॉटेस्ट प्लानिट इन द सोलर सिस्टम, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वीनस। अब ये आपको याद हो जानी चाहिए कि मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार और हॉटेस्ट कौन सा है, ब्राइटेस्ट भी वीनस है, और जो ट्विंस है अर्थ की वो भी वीनस ही है। तो ये सब आपको याद रहना चाहिए वीनस के बारे में। 20, विच इज़ द ब्राइटेस्ट प्लानिट ऑफ द सोलर सिस्टम, अगेन ब्राइटेस्ट भी वही है, वीनस।
विच प्लानट ऑफ द सोलर सिस्टम स्पिन ऑन इट्स एक्सिस एज द फास्टेस्ट रेस्ट। देखो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मरकरी, ऑप्शन नंबर बी अर्थ, ऑप्शन नंबर सी जुपिटर और ऑप्शन नंबर डी सैटर्न। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जुपिटर। नेक्स्ट इज द टाइम रिक्वायर्ड बाय द मून लाइट टू रिच द अर्थ इज। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1.26 सेकेंड। लेकिन कुछ बुक्स में इसको 1.30 सेकेंड भी दिया हुआ है, तो आपको ऑप्शन देखने हैं। अगर दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, 1.26 भी दिया है, 1.30 भी दिया है, तो आप 1.26 आंसर को टिक करेंगे। अगर 1.30 आपको ऑप्शन में मिलता है तो आप उससे टिक कर सकते हैं। अगर 1.26 सेकेंड आंसर ऑप्शन में नहीं है तो। अभी तो मून का टाइम हो गया। अगर पूछ लिया जाए कि सन को कितना टाइम लगता है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 8 मिनट 20 सेकेंड। नेक्स्ट इज हु गेव द वर्ड जियोग्राफी। ऑप्शन नंबर ए प्टोलेमी, ऑप्शन नंबर बी एरिस्टोथेस, ऑप्शन नंबर सी हिकेटस, ऑप्शन नंबर डी हेरोडोटस। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एरिस्टोथेस। इसे फादर ऑफ जियोग्राफी भी कहा जाता है। ये तो हो गया कि फादर ऑफ जियोग्राफी किसे कहते हैं, तो आप ऑप्शन टिक कर दोगे, एरिस्टोथेस को बोलते हैं। अगर बोल दिया जाए कि फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी किसको बोला जाता है, तो इसका सही आंसर होगा कार्ल रिटर और अलेक्जेंडर वैन हेमवेल्ट को। नेक्स्ट इज द सेम साइड ऑफ द मून ऑलवेज फेसेस द अर्थ बिकॉज। ऑप्शन नंबर ए मून एंड द अर्थ हैव ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑप्शन नंबर बी मून कैन नॉट चेंज इट्स पोजिशन, ऑप्शन नंबर सी द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द मून on its axis and the period of revolution around the earth is almost same, option number D the period of rotation of the moon is not equal to the period of rotation of the earth। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी the period of rotation of the moon on its axis as the period of revolution of the earth is almost the same। 25 एस्टेरॉइड्स हैव देयर ऑर्बिट्स बिटवीन द प्लैनेट्स। तो एस्टेरॉइड्स का हम सबको ही पता है कि ये किसके पास शुरू होते हैं, मार्स से जुपिटर के बीच में होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ऑफ इनर प्लैनेट। अब हम अपनी ट्रिक को याद करेंगे। मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि जो साइज वाइज है वो हम उसको कैसे याद कर सकते हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं हमने क्या किया था। ट्रिक हमारी जो हमारी ट्रिक थी वो क्या थी, जेसन GU है इसको, जेसन, और लास्ट में हमने क्या किया था, EVM मेंबर, EVM, और लास्ट में लिख दिया था मेंबर। इसको आप देख लेना, EVM मेंबर। अब देख लो कैसे, जैसे क्या था अपना, जैसे जुपिटर, ऐसे सैटर्न, यूसी यूरेनस, एनसी नेपच्यून। तो ये तो इनर प्लैनेट है ही नहीं। अब इनर प्लैनेट कहाँ से शुरू होते हैं, अर्थ से। तो इसमें साइज में सबसे पहले कौन सा आ रहा है, अर्थ। तो इसका आंसर क्या होगा, अर्थ। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट हैड प्रूवन दैट एवरी प्लैनेट हैज एन elongated path। तो उसका इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केपलर। नेक्स्ट इज द ऑर्बिट इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द सन। अब सेम वही ये डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है जो अपनी हमने ट्रिक बताई थी, उससे भी सॉल्व हो जाएगा ये, कि सबसे नेक्स्ट कौन सा है। तो हमने बताया था कि मिस्टर बीन, एम से मार्स, वी से वीनस, अर्ली मॉर्निंग, ई से अर्थ, एम के बाद अर्ली मॉर्निंग, एम से मार्स। तो इसमें मार्स हमें मिल गया, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मार्स। अब इसके बाद में जेसन था, जैसे जुपिटर, ऐसे सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून। नेक्स्ट इज अमंग द फॉलोइंग विच प्लैनेट टेक मैक्सिमम टाइम फॉर वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन। अब देखिए इसका सही आंसर क्या होगा।
ऑप्शन नंबर ए अर्थ, ऑप्शन नंबर बी जुपिटर, ऑप्शन नंबर सी मार्स, ऑप्शन नंबर डी वीनस। तो जो सबसे सूर्य से सबसे दूर होगा, जाहिर सी बात है वो सबसे ज़्यादा टाइम भी लेगा। तो इसमें क्या अर्थ सबसे दूर कौन सा है? जुपिटर है, तो इसका आंसर क्या होगा? जुपिटर। द ओनली प्लानिट हुज पीरियड ऑफ रोटेशन इज लॉन्गर देन द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज। ऑप्शन नंबर ए मरकरी, ऑप्शन नंबर बी जुपिटर, ऑप्शन नंबर सी वीनस, ऑप्शन नंबर डी नेपच्यून। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वीनस। नेक्स्ट इज द प्लानिट विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन में आपको दोनों मिलेंगे, जुपिटर भी मिलेगा और सैटर्न भी मिलेगा, लेकिन आंसर आपको सैटर्न ही टिक करना है। इसके टोटल कितनी सैटेलाइट्स हैं? 82 और जुपिटर के 79 32। द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द सन एटमोस्फियर इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए कन्वेक्शन जोन, ऑप्शन नंबर बी फोटोस्फीयर, ऑप्शन नंबर सी क्रोमोस्फीयर, ऑप्शन नंबर डी कोरोना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कोरोना। जो कोरोना है वो आउटर मोस्ट लेयर है सन की, और जो मिडल लेयर होती है उसे हम फोटोस्फीयर बोलते हैं, और जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसे हम क्रोमोस्फीयर बोलते हैं। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और बन जाता है कि कई बार पूछ लेंगे कि लाइट ईयर की वैल्यू कितनी होती है। तो ये भी याद रखना है कि लाइट ईयर की वैल्यू कितनी होती है? 9.461 इंटू 10⁻15 मीटर। मीटर यहाँ लिख देते हैं, 10⁻15 मीटर। अब ये भी पूछ लेते हैं कि जो लाइट ईयर है वो किसकी यूनिट है? तो ये किसकी है? डिस्टेंस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन हाउ मेनी पार्ट्स द शैडो ऑफ द अर्थ इज डिवाइडेड ड्यूरिंग द सोलर और लूनर एक्लिप्स। ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 3। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 3। तो इसको हम देख लेते हैं। जो 3 शैडोज होती हैं वो होती हैं उम्ब्रा, पेनुम्ब्रा और एंटुम्ब्रा। ये आपको याद रखना है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट इज ग्रेट बियर इज अ। ग्रेट बियर जैसे हम हिंदी में देखें जैसे सप्तऋषि तारामंडल भी बोलते हैं। तो ये क्या है? इट्स अ क्या है? ग्रुप ऑफ स्टार्स है। तो ग्रुप ऑफ स्टार्स को क्या बोलते हैं? हम कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इन एस्ट्रोफिजिक्स व्हाट इज द नेम ऑफ द होल इन आउटर स्पेस विच emits star and energy। ऑप्शन नंबर ए ब्लैक होल, ऑप्शन नंबर बी ओजोन होल, ऑप्शन नंबर सी एस्ट्रॉइड बेल्ट, ऑप्शन नंबर डी व्हाइट होल। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी व्हाइट होल। अब ये जस्ट ब्लैक होल का अपोजिट है कि ब्लैक होल में क्या होता है? कोई भी चीज़ अगर एक बार उसने ऑब्जर्व कर ली तो वो बाहर कभी नहीं आ पाती, और ये क्या करता है? सिर्फ इमिट करता है। तो जस्ट अपोजिट ऑफ ब्लैक होल इज अ व्हाइट होल। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेड प्लानेट। ऑप्शन नंबर ए वीनस, ऑप्शन नंबर बी मरकरी, ऑप्शन नंबर सी मार्स, ऑप्शन नंबर डी जुपिटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मार्स। नेक्स्ट इज द एग्जैक्ट टाइम टेकन बाय द अर्थ फॉर द सिंगल रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इज। ऑप्शन नंबर ए 24 आवर्स, ऑप्शन नंबर बी 24 आवर्स 35 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी 23 आवर्स 50 मिनट 7.2 सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी 23 आवर्स 56 मिनट्स 4109 सेकेंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 23 hours 56 minutes and 4109 second. Next is the planet which comes close to the size of the earth। दोस्तों मैंने आपको पहले भी हम कई बार कर चुके हैं, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि साइज जो क्लोज सबसे पास कौन सा है, या फिर उसका ट्विंस कौन सा है, ब्राइटेस्ट कौन सा है, या फिर सबसे हॉटेस्ट कौन सा है, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। इन सब के आंसर क्या होते हैं? वीनस होते हैं। नेक्स्ट इज ऑन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन नंबर ए अर्थ एंड सन, ऑप्शन नंबर बी अर्थ एंड मून, ऑप्शन नंबर सी जुपिटर एंड सन, ऑप्शन नंबर डी प्लूटो एंड सन। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थ एंड सन की 40। द सोलर कोरोना mainly consist of।
ऑप्शन नंबर ए कॉस्मिक रेस, ऑप्शन नंबर बी मोल्टेड लावा, ऑप्शन नंबर सी गैसेस, ऑप्शन नंबर डी आइस। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गैसेस। नेक्स्ट इज विच इज द फर्स्ट एशियन कंट्री टू रीच द ऑर्बिट ऑफ मार्स। दोस्तों इसका सही आंसर है इंडिया। इंडिया ने अपना एक मार्स मिशन लॉन्च किया था, MOM-01। कौन सा था, अगर ये भी अगर पूछ ले तो बता देना, वैसे इज जस्ट फॉर योर नॉलेज। MOM-01 मिशन था जिसे इंडिया ने लॉन्च किया था, और इसी के साथ इंडिया फर्स्ट एशियन कंट्री बन गया था जो मार्स के ऑर्बिट में पहुंचा था। नेक्स्ट इज द एनर्जी ऑफ सन इज वेस्टेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियर फ्यूजन, ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लियर फ्यूजन, ऑप्शन नंबर डी टेम्परेट इमिशन। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लियर फ्यूजन। अब इससे होता क्या न्यूक्लियर फ्यूजन से, कि जो हमारे सन है उसमें जो हाइड्रोजन है उसे हम हीलियम में कन्वर्ट कर देते हैं। ये भी पूछ सकते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, जो सन में रिएक्शंस होती हैं उसमें क्या होता है, तो आपको आंसर टेक करना है हाइड्रोजन से हम हीलियम में गैस को कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट इज पल्सर आर स्टार मूविंग टुवार्ड्स अर्थ, ऑप्शन नंबर बी स्टार मूविंग अवे फ्रॉम अर्थ, ऑप्शन नंबर सी रैपिडली रोटेटिंग स्टार्स, ऑप्शन नंबर डी स्टार विद हाई टेम्परेचर। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी रैपिडली रोटेटिंग स्टार्स। नेक्स्ट इज lunar sea refers to option number a small sea on the moon, option number b a sea on earth which experiences high tides due to gravitational attraction of the moon, option number c a dark plain on the moon, option number d a light water body illuminated by the moonlight। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज विच planet looks reddish in the night sky। ऑप्शन नंबर ए जुपिटर, ऑप्शन नंबर बी सैटर्न, ऑप्शन नंबर सी मार्स, ऑप्शन नंबर डी मरकरी। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मार्स। नेक्स्ट इज सुपरनोवा इज अ। सुपरनोवा हमने शायद ये हमारा जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन थे उसमें ही बता दिया था मैंने। सुपरनोवा होता क्या है कि जैसे कोई स्टार है, उसकी मान लो पूरा फ्यूल खत्म होने वाला है अपनी एंड लाइफ पे अपनी, तो क्या होता है उसमें एक बहुत जोर का विस्फोट होता है, तो उसको ही हम सुपरनोवा बोलते हैं। तो ये क्या होता है, डाइंग स्टार होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डाइंग स्टार। नेक्स्ट इज विच प्लैनेट इज कॉल्ड इवनिंग स्टार। दोस्तों ये हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी वीनस। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज मोस्ट प्रीडोमिनेंट इन द सन। तो ये भी आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा जो सन में गैस पाई जाती है वो होती है हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अब कितनी पाई जाती है, तो हाइड्रोजन अप्रॉक्स 91.2% के आसपास पाई जाती है। हीलियम का अगर पूछ ले तो 8.7% के आसपास का है इसका भी। तो नेक्स्ट चलते हैं फिर। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज मोस्ट प्रीडोमिनेंट इन द सन। तो नेक्स्ट आंसर इज हाइड्रोजन, ये हमने पहले ही कर दिया क्वेश्चन। नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ चंद्रशेखर लिमिट इज। तो चंद्रशेखर लिमिट जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1.4 सोलर मासेस। अब यही पूछ सकता है कि जो चंद्रशेखर लिमिट है उसकी यूनिट क्या होती है, मतलब तो इसका आंसर आपको क्या टिक करना है, 1.4 सोलर मासेस। अब इसकी वो एक वैल्यू और देता है, कई बार 1.4 ना देके आपको दे देगा 2.765 इंटू 10⁻30 kg। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी ऑप्शन में मिल सकता है। या तो आपको 1.4 सोलर मासेस दिया होगा, या फिर अगर केजी में पूछेगा तो वो 2.765 इंटू 10⁻30 kg आपको आंसर टिक करना है। नेक्स्ट इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स वाटर साइकिल इज अवेलेबल। तो वाटर साइकिल और वाटरी प्लैनेट, ब्लू प्लैनेट, टेरा प्लैनेट,
ये सब किसको बोलते हैं? अर्थ बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थ। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट of the solar system does the sun rise in the west and set in the east? ऑप्शन नंबर ए वीनस, ऑप्शन नंबर बी मार्स, ऑप्शन नंबर सी जुपिटर, ऑप्शन नंबर डी सैटर्न। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वीनस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और हम जल्दी अपनी और वीडियोस भी लेकर आएंगे, तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे उनको भी, जिस एग्ज़ाम के बारे में अभी उनको कुछ नहीं पता कि एग्ज़ाम कैसे आने वाला है या क्या होगा, तो उनको भी थोड़ी इससे हेल्प मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।